Friends, welcome to my class. Today, today we are going to start new chapter. That is your chapter 10, class 12, CBSE and UP both. Chapter's name is vector algebra. तो फ्रेंड्स वेक्टर अलजेब्रा में हम अभी क्लास में इंट्रोडक्शन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी हम लोग वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि 3-4 महीने के अंदर में ही बल्कि 2 से 3 ले लीजिए, 2-3 महीने के अंदर में ही इंटरमीडिएट 11-12 के मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस इस चैनल पे हम लोग मुहैया करा दें। ठीक है, तो सारे जो भी अभी तक 9 चैप्टर तक आपके टॉपिक है मैथमेटिक्स के, वो सब आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो कोई भी टॉपिक आप सर्च करना हो तो उस टॉपिक को सर्च करिए यूट्यूब पे और उसके साथ नीलकंठ एकेडमी को अटैच कर दीजिए, तो तुरंत आप हमारे प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे और हमारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। तो इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर लें। तो वेक्टर अलजेब्रा बेसिकली है क्या कि डेली हम लोग के लाइफ में, डेली रूटीन में अक्सर आप लोग सुनते होंगे, कोई बोलता होगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है। तो आपका जवाब ये होता है कि मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच, इस तरीके से जो भी आपकी हाइट हो आप बताते हैं। आपका वेट कितना, तो आप बोलते हैं 56, 57, 58, 60, जो भी हो आप ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो ये कुछ फिगर होते हैं जो आप बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें आपको मैग्नीट्यूड मिलती है। ठीक है, जैसे आपका वेट है 56 kg, 56 kg, तो इस तरह से जो फिगर मिलता है। और हाइट के विषय में भी यही है। मान लीजिए 167 सेंटीमीटर। तो इस तरह का जो हमारे पास है, ये हमारा मैग्नीट्यूड में होता है। तो ऐसे क्वांटिटीज़, जो सच क्वांटिटीज, जो इस तरह क्वांटिटीज़ होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब आप सीधे सीधे आ जाइए आपके वैसे क्वांटिटीज के बारे में जिसमें आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में बातें हों। तो कौन से हैं? जैसे कि आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं और ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हैं और आपको कहा जाए कि आप यहाँ पे किक मारिए, तो आप कहेंगे कि मैं 10 किलोमीटर चली लीजिए आप 100 किलोमीटर पर घंटे के, सपोज इतना आप मान लीजिए 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आप यहाँ पे किक मार रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा आपका? ईस्ट। ठीक है, यहाँ से कहाँ होगा आपका? ईस्ट और नॉर्थ की तरफ। ठीक है, आप देखिए थोड़ा नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, साउथ से आप लिखेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। इसमें क्या है आपके पास? डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन प्लस 100 जो आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको आप मैग्नीट्यूड लीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, स्केलर नहीं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड योर वेक्टर। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हुआ, वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, दिस इज योर स्केलर एंड इट इज योर वेक्टर। स्केलर में आपका ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है,
तो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में और बहुत सारे ऐसे जगहों पे हम इन सब चीज़ों को सुनते आए हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या होते हैं? लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में चेक करें। एंड वेक्टर क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। हमने इन दोनों को कैटेगराइज कर दिया है। अब हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा कर लें, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा कर लें। तो आप ले लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट, लेट स्मॉल एल बी एनी स्ट्रेट लाइन इन प्लेन और 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस में आपके पास कोई एक लाइन लिया जा रहा है, सपोज दैट इस तरीके से आप एल लाइन को देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसका 2 डायरेक्शन हो सकता है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ठीक है। इसको आप आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह का है। तो दिस लाइन कैन बी गिवन 2 डायरेक्शंस बाय मींस ऑफ एरो हेड्स, ठीक है। एरो के आप साथ देख सकते हैं, हम इसको डेनोट कर सकते हैं 2 लाइन, एक यहाँ एक उधर, ठीक है। तो ए लाइन विद वन ऑफ दिस डायरेक्शंस प्रिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड ए डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। यहाँ जो शो किया गया है ये डायरेक्टेड लाइन है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हमें अब ऑब्जर्व करना है, इफ यू रेस्ट्रिक्ट द लाइन स्मॉल एल, इन 2 लाइन्स को टू द लाइन सेगमेंट ए बी। अब इसको अगर लाइन सेगमेंट ए बी से जैसे इस तरीके के हैं, तो इसको अगर आपने कट कर दिया, जैसे आपने लाइन सेगमेंट बना दिया, इसका पार्ट ले लिया ए बी, तो इसका आपने डायरेक्शन दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो बनेगा, तो लाइन सेगमेंट ए बी देन ए मैग्नीट्यूड इज प्रिस्क्राइब्ड। आप देखेंगे इसमें मैग्नीट्यूड होगा 2, 3, 4, 5 समथिंग जो भी हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्रिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन स्मॉल एन विद वन ऑफ द 2 डायरेक्शन, ठीक है। एक आगे एक पीछे, तो हम किसी एक डायरेक्शन को लेंगे, सो दैट वी ऑब्टेन ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। Thus a directed line segment has magnitude as well as direction, ठीक है। तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही चेक करना है इसको। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आइए चर्चा करते हैं अपने डेफिनेशन पे, ठीक है। डेफिनेशन कैसे देंगे इसका? चलिए एक क्वांटिटी लिख भी देते हैं इसको। एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड, ऊपर जितना हम लोगों ने देखा उसका समरी यही निकलता है कि एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें हो इज कॉल्ड ए वेक्टर, ओके, इज कॉल्ड ए वेक्टर। तो नोटिस दैट ए लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ए वेक्टर डिनोटेड एज वेक्टर ए बी, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट की बात करिए तो ये वेक्टर ए बी है, ठीक है, बाय वेक्टर ए बी। और सिंपली इसको आप स्मॉल वेक्टर ए कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। स्मॉल वेक्टर ए से भी डिनोट किया गया है। और एज रीड इज वेक्टर ए बी, इसको वेक्टर ए बी पढ़ते हैं और इसको वेक्टर ए पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ा जाएगा। द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। ये जो स्टार्टिंग आपका है वेक्टर ए, ये जो ए पॉइंट है इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट। एंड द पॉइंट बी इट एंड्स इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? टर्मिनल पॉइंट। तो स्टार्टिंग को इनिशियल पॉइंट और
आपका जो अंतिम है, जो एंड पॉइंट उसको बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो इसके डिस्टेंस की जो यहाँ जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको इस तरीके से जान लीजिए, इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और डेनोटेड है, अब देखिए ये मैग्नीट्यूड, हालांकि इसमें डायरेक्शन है लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो एक मैग्नीट्यूड अलग कर देंगे, डायरेक्शन अलग कर देंगे। ठीक है, तो बस मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा डेनोटेड एज, लिख दे यहाँ पर मैग्नीट्यूड, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ऐसे इसको करिए मैग्नीट्यूड। देखिए वेक्टर को ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर ए भी। ठीक है, इस तरीके शॉर्ट में वेक्टर ए, स्मॉल वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए, इस तरीके से लिखिए दोनों को। तो इसका कैसे लिखा सकता है उसको चेक कर ले, उसको लिख सकते हैं मॉड कर देंगे तो ऑलरेडी हमें इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक, इसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, ओनली हमें इसका मैग्नीट्यूड जो भी इसका क्वांटिटी होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, नंबर के फॉर्म में जो भी। तो मॉड वेक्टर ए बी, और इसको मॉड स्मॉल वेक्टर ए बी कर सकते हैं, और इसको सिंपली ए लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों चीजें हैं, मॉड वेक्टर ए बी और मॉड वेक्टर ए और ओनली स्मॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड निकालने, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसका हम लोग मॉड कर देते हैं तो इजीली हम लोग उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे भी चर्चा होगी कि कैसे सॉल्व किया जाता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लें। और द एरो इंडिकेट्स, जो एरो है, ये जो एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जो एरो है आपका डायरेक्शन इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, फॉरवर्ड, इसे फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड था, इस तरीके से क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। कल हम लोग पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इस तरीके से और भी बढ़ते जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, इस तरीके से कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू ऑल।